अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। आज अगर जो झूठ वो चाह रहे हैं वो दुनिया के सामने रख दे रहे हैं और वो झूठ बिक जा रहा है, तो सच बोलने वालों को भी एक बार अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि क्या हमने सच को सही तरीके से दुनिया के सामने नहीं रखा। क्या घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। ये हो रहा है, लेकिन लगाना तो पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा। घर की दीवार में खुद तुमने किया है सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। खड़ा होकर एक बात कहता हूं, किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। और आज वो हमको आपको ये कहने के लिए आते हैं कि ये मुल्क आपका है या नहीं है, आप क्या हैं, आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अगर इस तपती दोपहरी में तकरीबन 40 डिग्री टेम्परेचर में बिना एसी के हजारों लोग, सैकड़ों लोग किसी शहर में कम्युनल हार्मोनी के नाम पे इकट्ठा हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं नफरतों से मुल्क ऊब रहा है। यकीनन हम एक मुश्किल दौर में जी रहे हैं, जब हुकूमतों ने नफरत को अपना परमानेंट औजार बना लिया है। हुकूमत ने परमानेंट औजार बना लिया है। जब स्टेट स्पॉन्सर नफरतें उफान पर हैं, ऐसे वक्त में एकजुटता की, मोहब्बत की, सद्भाव की बात करना कितना मुश्किल है और उस पर डटे रहना कितना मुश्किल है। इस खतरे को हम सारे लोग समझते भी हैं, लेकिन खतरा बड़ा होता है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम उस खतरे से लड़ना बंद कर देते हैं। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो यूनान फतेह करने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया उसे देख करके। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसके पास जाकर के उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने बिना डरे हुए उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। आप अंदाजा लगाइए कि वक्त के बादशाह के सामने कोई एक इंसान किस जिंदा दिली के साथ ये बात कहता है। आज भी वही वक्त है। वक्त के बादशाहों ने, वक्त के सिकंदरों ने जमहूरियत को ऐसा मैनिपुलेट कर लिया है कि वो हर दिन आम आदमी को लात मार रहे हैं, हर दिन मोहब्बत करने वालों को लात मार रहे हैं। लेकिन बावाजे बुलंद ये कहने वाले लोग थोड़े कम से हो गए हैं कि लात मारना तो गधों का काम है। उत्तर प्रदेश में खड़ा हूं, आज जो ये नफरत की हुकूमत इक्तदार में दिल्ली पर बैठी है, अगर आंध्र प्रदेश ने अपना एक बैसाखी खींच ली होती, चंद्रबाबू नायडू जी ने अगर अपना जमीर न बेचा होता, तो शायद आज हालात ऐसे नहीं होते। मुझे हैरत है, मैं तो पुराने भाषण सुनता हूं चंद्रबाबू नायडू जी के, और जब उनके भाषण सुनता हूं और मौजूदा हाकिम के लिए उनके जहन और उनके लफ्जों में जो तासीर थी, जब उसको सुनता हूं तो मैं सोचता हूं
कि कोई इतना कैसे बदल सकता है, लेकिन वो बदल गए, इसमें कोई दो राय नहीं। घर की दीवार में खुद तुमने किया है सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। वो बदल तो गए। सिर्फ 2 सूबे आंध्र प्रदेश और बिहार अगर आज चाह लें तो आज दिल्ली के हाकिम की हिम्मत नहीं है कि वो एक भी बिल ऐसा ला सके जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। लेकिन सरेंडर तो कर दिया है आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके बावजूद जब अभी एक बिल आया वक्फ का बिल, जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, एज ए पार्लियामेंटेरियन मैं यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि मैंने पार्लियामेंट में भी डिबेट की और देश के किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर यह डिबेट करने को तैयार हूं कि वो बिल कानून और आईन के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशांत भूषण जी बैठे हैं, उसके कानूनी पहलुओं को समझते हैं वो। लेकिन उस दिन भी हमने देखा कि जब यह बिल लोकसभा में आया तो अगर 288 वोट 288 वोट्स सपोर्ट में पड़े तो इस मुल्क के 232 वोट्स ऐसे भी थे जो उस बिल के अपोज में पड़े। आप मुझे बताइए कि देश की पार्लियामेंट में कितने मुसलमान हैं? बमुश्किल 20, 25, 30, 20 से 30 के बीच का आंकड़ा है। लेकिन 200 से ज्यादा इस मुल्क के हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई अगर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आने वाले बिल के खिलाफ खड़े हैं तो मैं नहीं मानता कि मुल्क में मोहब्बत कमजोर हुई है। यहां से खड़ा होकर एक बात कहता हूं, किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, जब तक शेर अपनी कहानियां खुद लिखना नहीं सीखेंगे, तब तक अपनी कहानियों में शिकारी खुद को महान बताते रहेंगे। तो अपनी कहानियां तो खुद लिखनी सीखनी पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा ना, सरकार के पास टूल्स बहुत हैं, इतने टूल हैं। वो अपोजिशन पे इल्जाम लगाती है कि अपोजिशन जो है वो टूल किट इस्तेमाल करता है, जबकि सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतने टूल किट हैं, इतने टूल किट हैं नफरत फैलाने के लिए कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पिछले 70 सालों का एक्सपीरियंस है भाई, ऐसे आसान थोड़ी है। मोहब्बत का एक्सपीरियंस तो 10-20 साल का होता है ना, हमारा आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वहां तो एकजुट तौर पे नफरत फैलाने के लिए बाकायदा तजुर्बा रखा हुआ है उन्होंने। और आज वो हमको आपको ये कहने के लिए आते हैं कि ये मुल्क आपका है या नहीं है, आप क्या हैं, आप क्या खाएंगे, आप क्या पहनेंगे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, शर्मनाक इतिहास है जिनका अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। इसलिए न तो शर्मिंदा होइए और न डरिए, अलग ऐलान खड़े होइए। जुल्म के खिलाफ एक इंसान उठ खड़ा होता है ना, तो जुल्म को मुंह छिपाना पड़ता है। कोई एक महात्मा गांधी उठ खड़ा हुआ ना इस मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ, जब खड़े हुए महात्मा गांधी तो अकेले उठ खड़े हुए, लेकिन फिर पूरा मुल्क चल पड़ा ना, पूरा कारवां चल पड़ा। तो आज तो हम सबको यह सोचना है कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है और इस लड़ाई को हर दिन लड़ना है। और मैं अक्सर एक बात हर मंच से पॉलिटिकल, देखिए हर लड़ाई, यहां जो सामने बैठे हैं साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर लड़ाई का हल पॉलिटिकल तरीके से नहीं निकलता है। हर लड़ाई हुकूमत नहीं लड़ती है, समाज को लड़ना पड़ता है, सोसाइटी को लड़ना पड़ता है, इंडिविजुअल लड़ना पड़ता है। अगर हम आपसे पूछें कि आपने अकेले दम पर नफरतों के खिलाफ क्या कोशिशें की हैं, तो आज जब घर जाइएगा तो इस बात को तन्हाई में बैठ के सोचिएगा कि पिछले 25-30 साल की जिंदगी में हमने अकेले इंडिविजुअल नफरत के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है वो कितनी बड़ी है। हम पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, हम पूरे समाज को नहीं सुधार सकते। हम अपने आसपास अकेले दम पर क्या कर रहे हैं वो तय करेगा कि समाज सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, मुल्क सुधरेगा या नहीं सुधरेगा।
एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती, उसमें एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है कि दुनिया के किसी देश का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। तो हमने उस सिस्टम को परफेक्ट बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, क्या किया है, ये हमको भी तो बताना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत की नाकामयाबियां, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इनकी फैलाई गई नफरत, एंटी अवाम पब्लिक के खिलाफ जो इनके काम हैं, और अपोजिशन, इन दोनों के बीच में से मीडिया हटा दिया जाए तो क्या सरकार एक दिन भी चल पाएगी? तो आपको यह समझना पड़ेगा कि बचा कौन रहा है सरकार को। आपको जड़ तक तो जाना पड़ेगा। इधर हम पूछते हैं कि भैया रात के 2:30 बजे 26% टैरिफ लगा, कच्चे तेल की कीमत कम हुई, फिर भी एक्साइज ड्यूटी 2 रुपए बढ़ा दी गई। हम सवाल पूछते हैं कि 50 रुपए एलपीजी पे क्यों बढ़ गया, तो वो कहते हैं कि हम तहव्वुर राना को ला रहे हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। जब हम ये उनसे पूछते हैं कि कश्मीर में आज भी लोग मारे जा रहे हैं, उस पर सवाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, वहां पे कोई सेना है जो प्रोटेस्ट कर रही है, और उस पर बात करते हैं। आप जब उनसे सवाल करते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा लगाने वाली सरकार ने आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी और कफन तक पर जीएसटी लगा दी हो, तो मीडिया इस पे सवाल कुछ नहीं क्यों करता? तो फिर मीडिया शाम को आपको प्राइम टाइम में बताता है कि आओ हिंदू मुसलमान पे डिबेट करते हैं। फिर वो उठा करके कोई फुटकर से 2-4 लोग लेके आते हैं, चैनलों पे बिठाते हैं। अच्छा, मीडिया और नेता दोनों मजबूरियां समझिएगा। मैं अभी एक इंटरव्यू में था तो उन्होंने हमसे कहा कि महाराष्ट्र के एक एमएलए ने औरंगजेब के बारे में ये बोला, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा वो बेचारे, उनको वाक्पटुता नहीं है, चालाकी नहीं है बोलने की। उन्होंने कुछ और बोला, आपने कुछ और दिखाया, भाजपा ने उसको कुछ और बताया। होता क्या है ना, आप घर से, पार्लियामेंट से या ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं, सामने मीडिया के 10 कैमरे खड़े हैं, आपको पता नहीं कि सवाल क्या है, लेकिन मीडिया को पता है कि एजेंडा क्या है। वो बिना कुछ बोले सीधे आपके मुंह में माइक घुसेड़ते हैं और कहेंगे कि मस्तान साहब, कनाडा में फलाने ने ये बोला है, आप क्या कहेंगे? अब मस्तान साहब की मजबूरी है कि मस्तान साहब अगर कुछ ना बोले तो मीडिया कहेगी कि देखो सवाल से भाग रहे हैं, और मस्तान साहब ने कुछ बोला तो उसमें से 10 सेकंड कटेगा और फिर वो मीडिया के एजेंडे का हिस्सा बन जाएगा। और खुदा के लिए एक बात आपसे गुजारिश करता हूं, ये जो चैनलों पर 2000-3000 लेकर के अपनी कम्युनिटी के लोग जो दाढ़ी टोपी के साथ डिबेट करने जाते हैं ना, खुदा के लिए उनको कंट्रोल करिए, उनको पकड़िए। अगर वो आपके इर्द गिर्द कहीं रहते हैं तो उनके घर जाइए कि भैया हम तुमको ये 2000 रुपए दे रहे हैं, प्लीज टीवी चैनल पे मत जाओ, ये अपने पास रखो। उनको एजेंडे का हिस्सा बनने मत दो। उनको न तो सब्जेक्ट पता है, न उनको पॉलिटिक्स पता है, बस उनको टीवी चैनल से फोन आता है और उनको लगता है कि अगले 1 घंटे में टीवी पर रहूंगा। बस इस खुशी में भाई जा करके खुद को भी जलील करवाते हैं, कम्युनिटी को भी जलील करवाते हैं और समाज का भी नुकसान करते हैं। नफरत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप यकीन जानिए, ये जब अलग बैठते हैं ना, ये जितने भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसमें से ढेर सारे ऐसे हैं कि जब कैंटीन में हम लोगों के साथ बैठते हैं ना, चाय पीने आते हैं तो कहते हैं मैंने भाई आप जो कह रहे थे बात वो सही है, लेकिन पार्टी की मजबूरियां हैं, क्या करें। सच बता रहा हूं, मैं उस दिन वक्फ बिल के खिलाफ बोल करके जब कैंटीन में गया तो मुझको 50 से ज्यादा भाजपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे मिले होंगे जिन्होंने हमसे कहा कि इमरान साहब हमें तो पता ही नहीं था कि वक्फ बिल का ये मामला है, हमें तो लगता था कि हुकूमत ने सारी जमीनें मुसलमानों को दे दी हैं। मैंने कहा भैया हुकूमत ने हमें जमीनें नहीं दे दी हैं, हमारी जमीनें हैं जिन पर हुकूमत ने कब्जा किया हुआ है।
123 प्रॉपर्टीज जिसको लेकर के देश के होम मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा कि अगर ये दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज का अमेंडमेंट 2013 में ना आया होता तो हम आज ये बिल लेकर के नहीं आते। इनको हुकूमत ने, कांग्रेस की हुकूमत ने मुसलमानों को दे दिया। जब उन्होंने लोकसभा में बोला तो मैंने अगले दिन, मुझे बोलना था, मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया। जब मैं रिसर्च करके देश की पार्लियामेंट में खड़ा हुआ था तो सामने होम मिनिस्टर साहब बैठे थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर बैठे थे, फाइनेंस मिनिस्टर बैठी थी। मैंने कहा कल अभी होम मिनिस्टर साहब ने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर एक झूठ बोला है, मैं उस झूठ को बेनकाब करता हूं। चेयर पर बैठे हुए डिप्टी चेयर साहब ने कहा कि झूठ जो है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। मैंने कहा होम मिनिस्टर साहब खड़े होकर बोल सकते हैं लेकिन हम उस लफ्ज को नहीं बोल सकते, अनपार्लियामेंट्री है। तो ठीक है, हम इसको असत्य बोलते हैं कि असत्य बोला है इन्होंने, सच्चाई से परे एक बात बोली है। फिर जब मैंने उसकी हिस्ट्री दुनिया को बताई, मैंने ये कहा कि ये जो 123 प्रॉपर्टीज है, दरअसल ये वो प्रॉपर्टीज हैं कि जब दिल्ली में लुटियन, जहां देश की पार्लियामेंट है, जहां देश के प्राइम मिनिस्टर का हाउस है, जहां देश में लुटियन, जहां सारे एमपीज के बंगलोज हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स के, जजेस के बंगलोज हैं, जब ये 1911 में अंग्रेजों ने यह फैसला किया कि कोलकाता के बजाय दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया जाएगा, राजधानी बनाई जाएगी, तो उन्होंने रायसीना हिल के आसपास जो मुसलमानों की जमीनें थी उनको एक्वायर किया। जब एक्वायर किया तो उस समय वहां पर जो इबादत गाहें मौजूद थी, जिसमें मस्जिदें थी, खानकाहें थी, कब्रिस्तान थे, उनको लेकर के मुसलमानों ने कहा कि ठीक है, आप हमारी जमीन एक्वायर कर रहे हैं, हमारे घर एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी इबादत गाहें हमसे नहीं ले सकते। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, लड़ाई ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंची, लंदन तक पहुंची। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1913 में मुसलमान वैलिडेशन वक्फ एक्ट बना करके वो 123 प्रॉपर्टीज उस समय वक्फ की थी, जिनके बारे में आज अमित शाह जी कहते हैं कि ये तो कांग्रेस ने दिया है। उसके बाद आप यकीन जाने कि मुझसे ढेर सारे बीजेपी के एमपीज ने कहा कि भाई आपने तो हमारी आंख खोल दी, हमें तो पता ही नहीं था। हमने कहा फिर भी आप वोट तो उन्हीं को देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, आप दीजिए भी, लेकिन आप ये जान लीजिए कि सच्चाई ये है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। विजय राव जी के बुलाने पे इमरान यहां खड़ा है और हम सब मिलकर मोहब्बत की बात कर रहे हैं। शफी भाई के बुलाने पे प्रशांत भूषण जी अगर बैठे हैं और वो मोहब्बत की बात कर रहे हैं मोहित हसन साहब के साथ, तो यही तो वो हिंदुस्तान है जिससे डरती है भाजपा, जिन तस्वीरों को देखना नहीं चाहते हैं नफरत वाले लोग। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और अगली जो लाइन है ना, उस पर तैयार रहिएगा, आपका एक एक हाथ उठना चाहिए कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे,
अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। और विजयवाड़ा वालों, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। जिन्हें ये लगता है कि 10 साल 15 साल 20 साल की हुकूमत में वो सब बदल देंगे, अपनी मर्जी का हिस्ट्री, अपनी मर्जी का इतिहास जो है वो देश के सामने रख देंगे, चंद सड़कों के शहरों के नाम बदलने से वो सारा निजाम बदल देंगे। दरअसल उन्हें पता ही नहीं है कि आप 10, 20, 25 साल के तारीख और हिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं, ये हिस्ट्री बड़ी जालिम होती है, तारीख बहुत जालिम है। 50 साल और 100 साल 200 साल हुकूमत करने वाले लोग एक पन्ने में पलट जाते हैं और अगली हुकूमत आ जाती है। यह हिस्ट्री बहुत जालिम है, उन्हें यह बात समझनी पड़ेगी। और इसलिए मैं अलल ऐलान ये कहता हूं, मेरा यकीन है ये कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं।